राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं अनीता अनीताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो त्योहारों से संबंधित भी है, नाश्ते से संबंधित है और हम लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बहुत सी त्योहारों पर हम लोगों को बायने निकालने पड़ते हैं और बायने के लिए हमें पूड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। जो सुबह की भाग-दौड़ में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप पहले से इस तरह पूड़ियाँ बनाकर रख सकते हैं। काम बहुत आसान हो जाता है और इन्हें आप 15 दिन तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है आधा किलो मैदा और इसमें डाला है लगभग 100 ग्राम देशी घी, जो मैंने 2-3 बार में डाला है। पहले मैंने लिया है चौथाई कप, जो 60 ग्राम है, और इसमें 10-12 ग्राम के करीब मैंने और डाल दिया है। और डालेंगे इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। जब मिलाते मिलाते हम देखेंगे कि मुट्ठी बांधकर, अगर मुट्ठी बन रही है अच्छी तरह से, मतलब हमारे अंगूठा लगाने से टूट रही है, तब तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें देसी घी और डालेंगे। और वैसे भी आधा किलो मैदा के लिए लगभग 100 ग्राम देसी घी बनता है, तो मैंने लगभग 100 ग्राम देसी घी इसमें डाल दिया है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं और देखते हैं मुट्ठी बन रही है या नहीं। अगर मुट्ठी बन रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मुट्ठी बहुत अच्छे से बन रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप 1 किलो में, मतलब 1 किलो मैदा है, तो आप 200 ग्राम देसी घी इसमें डाल सकते हैं। देसी की जगह आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और थोड़ा टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह से हमें आटा लगाना है। तो इस तरह से हमने इसे आटे को लगाया है और अच्छी तरह से थोड़ा सा इसे मल देंगे, जिससे थोड़ा सा ये चिकना हो जाएगा। लगभग 1-1.5 मिनट तक इसे मलेंगे और ऐसा करने से पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और फिर हम इसे रखेंगे ढककर कम से कम 15-20 मिनट तक, जिससे ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो मैंने इसे रखा एक बाउल में, क्योंकि हमें अभी दूसरी तरह का आटा भी और लगाना है। तो ये आटा हमने लगाया है मैदा से, और अब जो आटा हम लगाएंगे वो लगाएंगे आटा, जो गेहूं का आटा होता है नॉर्मली, जिससे हम रोटी बनाते हैं। वो मैंने आटा लिया है लगभग 250 या 300 ग्राम, और इसमें डाला है हमने 2 चम्मच जितनी चीनी और डाला है इसमें 50 ग्राम जितना देसी घी। और इनको भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद अभी हमें इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से थोड़ी सी जो पूड़ियाँ होती हैं वो अंदर से खस्ता बनती हैं, मतलब फूल सी जाती है, उनमें जाली आ जाती है अच्छी तरह से। तो इस तरह से बेकिंग पाउडर अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालें। और बेकिंग सोडा नहीं डालना है हमें इनमें, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब इसमें हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने ये भी पूड़ियों का आटा लगाकर रख दिया है। और 15 मिनट के बाद हम देखते हैं आटा अच्छी तरह से सेट हो गया। एक बार फिर इसे मल लेते हैं। तो ये है गेहूं के आटे वाला डो, और जो हमने बाउल में रखा था ये मैदा है। तो मैदा थोड़ी सी रखने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन हम इसीलिए हमने थोड़ी सी इसे सख्त मली थी। और एक बार फिर से इसे मल लेते हैं, और मलने के बाद हम इसके बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ। तो जितनी बड़ी पूड़ी आपको बनानी हो, आप उसी हिसाब से लोइयों को तोड़ेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई थी, थोड़ी छोटी छोटी बनाई थी, तो मैंने छोटी लोइयाँ तोड़ी हैं। पहले हम इनकी लोई तोड़ेंगे, उसके बाद में इनके गोल गोल पेड़े से बनाएंगे। जो लोई बनाकर रखते हैं हम पूड़ी के लिए, इसी तरह से हम इन्हें भी बनाकर रखेंगे, जिससे जो पूड़ियाँ हैं एकदम से किनारे से चिकनी आए, मतलब फटे नहीं। इस तरह से हमने इन लोइयों को बना लिया है। और थोड़ी सी मैदा मैंने बचा के रखी है, इसकी भी मैं एक चीज़ बनाऊँगी। और अब हम इन्हें बेलेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेली है, छोटी छोटी सी बेली है। देखिए, इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखेंगे। जिस तरह हम रोटी पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम इसे मोटा रखेंगे। थोड़ी सी मुझे मोटी लग रही थी, तो मैंने और 2 बेलन इसमें मार दिए और फिर एक फॉग लेकर इसे पिंच कर दिया इस तरह से, जिससे ये पूड़ी फूले नहीं। जब ये फूलेगी नहीं तो ये बहुत बढ़िया बनेगी। अगर फूलेगी तो इसकी दोनों जो परत हैं वो अलग हो जाएंगी, तो उतनी बढ़िया पूड़ी नहीं बनती है। तो इस तरह से हम बेलते जाएंगे और इसमें इस कांटे से इसमें पिंच करते जाएंगे, तो ये पूड़ी अंदर तक सिक भी जाएगी और फूलेगी भी नहीं। तो इस तरह से मैंने कुछ पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। इधर कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पर और उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और चेक कर रही हूँ कि ये परफेक्ट हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें नहीं सेकना है।
हम सेकेंगे इन्हें मीडियम टू लो आंच पर, जिससे पूड़ी एकदम से ऊपर ना आए, धीरे धीरे ऊपर आए। जब धीरे धीरे ऊपर आती है तो पूड़ियाँ अंदर तक सिक जाती हैं और बहुत बढ़िया बनती हैं। अंदर से अगर ये कच्ची रहेंगी, अगर हमने तेज आंच पर डाल दिया तो ये कच्ची रह जाएंगी, और कच्ची रह जाएंगी तो ये बिल्कुल बेकार बनेंगी। तो इस तरह से हमें धीमी आंच में ही इन्हें सेकना है, और लगभग एक बैच को बनने में 2-3 मिनट का समय अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से हम इन्हें पलट देंगे, और पलटने के बाद 2-3 बार पलटेंगे इधर उधर, उसके बाद में इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर भी इनका हमें चेंज नहीं करना होता है, इसलिए हमें इन्हें धीमी आंच में बनाना होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 एक साथ निकाली तो समझ नहीं आ रहा था, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह से हम इन्हें सेकेंगे जो अंदर तक बहुत बढ़िया से सिक गई हैं। अगर आप थोड़ी मोटी पूड़ी और बनाएंगे तो थोड़ी देर और ज़्यादा सेकना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम इन पूड़ियों को सेकेंगे, और इसी तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। मैंने 7-7 पूड़ियाँ बेल कर भी तैयार कर ली थी, इधर ही सिक रही थी और उधर मैंने बेल कर भी तैयार कर ली थी। तो इस तरह से आप साथ साथ काम करते चलते हैं तो समय की बहुत बचत हो जाती है। तो मेरा मतलब, मैं जो काम करने का हर इंसान का एक ढंग होता है, मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो मैंने इधर गैस पर कढ़ाई रखी थी और उधर मैंने बेलना शुरू किया था, तो इतनी देर में कढ़ाई में जो तेल डाला था वो भी हो गया था। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ सेक कर तैयार कर लेंगे। अब जो लास्ट वाला उधर सिक रहा है और इधर मैं और तैयारी कर रही हूँ। तो जो आटा हमने बचाया था, जो मैदा थी तो थोड़ी सी हमने बचाई थी, इसके बनाएंगे हम मीठे पारे। जो नमक पारे और मीठे पारे होते हैं ना, वो शक्कर पारे भी ना बोलते हैं। इनके ऊपर जो चीनी चढ़ाकर बनाए जाते हैं, ये मैं वही बना रही हूँ। कुछ त्योहारों पर हमारे यहाँ इस तरह से ये बनाई जाती हैं। तो इसे थोड़ा सा हम मोटा भी लेंगे, समझ लिए 2-3 रोटी के बराबर जितनी थिकनेस इसकी रखनी है, थोड़ी सी मोटी रखेंगे। तो और इसके बाद मैंने थोड़ी सी चौड़ाई में इन्हें काटा है। काट आप अपनी पसंद से कोई भी सकते हैं, मतलब मैंने इसे बर्फी कट में काटा है, आप चाहें तो चौकोर भी इसे काट सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल में इसे अब की बार काटा था। तो पहले लंबाई में काट लिया था और उसके बाद इन्हें फिर थोड़ा सा इन्हें तिरछा काटेंगे। तो इस तरह से ये बर्फी कट शेप में कट जाएंगे। अगर आपको चौकोर काटने हो तो बिल्कुल अपोजिट साइड से काटें, एक बार लंबाई में फिर चौड़ाई में, तो ये बिल्कुल चौकोर पीस कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो इन्हें ज़रूर देखा कीजिए, और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये हमने शक्करपारे काट लिए, और जो साइडों से थे वो भी हमने हटाकर एक द्वारा से पूड़ी बना ली, और उसके फिर से हमने ये काट लिए। तो इस तरह से आप इन्हें काट सकते हैं। तो बिल्कुल एक से पीस आते हैं, मतलब कोई ये नहीं है छोटा या बड़ा आए। जो बीच में रह गए थे देखिए मैंने ये फिर से हटा दिए, और इनके हाथ से ही बनाकर फिर से मैंने डाल दिए थे, और इस तरह से हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। और सारे जितनी जो लोई थी आटे की, मैदा की जो बची हुई थी, वो मैंने सारे उसके शक्करपारे इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए। अब बारी आती है गेहूं के आटे की, तो इसे भी थोड़ा सा मल लेते हैं। देखिए आटे को जब हम पहले मल लेते हैं तो ये चिकना सा हो जाता है, और चिकने आटे की रोटी, पराठे, पूड़ी आप जो भी बनाएंगे वो एकदम चिकनी और बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरह से देखिए अब मैं इन्हें जो बनाऊंगी, मैंने इसकी एक बड़ी सी लोई बनाई है और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और इसे हमें बेलना है। आप इसे इतना बेलें जितना आप आसानी से इसे बेल सकते हैं, मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, बिल्कुल रोटी की तरह हमें इसे बनानी है। मतलब पतली और बड़ी रोटी हमें बनानी है, और जितनी बड़ी मठरी या पूड़ी आपको बनानी हो उतनी बड़ी आप एक कटोरी या गिलास ले लें जो थोड़ा सा नुकीला हो, मतलब जिसकी किनारी थोड़ी नुकीली हो, आसानी से ये कट जाए, और उससे इस तरह से हम ये काट लेंगे। ऐसा करने से जो पूड़ियाँ बनाएंगे हम वो बिल्कुल एक सी बनेंगी, इसलिए मैंने ये ऐसा करा है, और थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है। तो देखिए एक बार में ये 5 पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं, और ये पतली थी लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा इन्हें बेलन से बेल दिया है, जिससे इनकी किनारी एक सी हो जाएगी, और एक कांटा लेकर फिर से इन्हें पंच कर दिया है इस तरह से। तो ये फूलेंगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, क्योंकि कांटे से हमने इसे पंच कर दिया तो अंदर तक अच्छे से सिक जाती हैं। तो इस तरह से हम इन्हें बेलते जाएंगे। और देखिए उधर भी मैंने कढ़ाई में जो मीठी पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ वो सिक रही हैं, तो देखिए साथ साथ हम इनका भी ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा जल ना जाए। तो इस तरह से मैंने ये सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं जो मैदे वाली थी, और आटे वाली हमने बेल कर भी तैयार कर ली है इतनी सारी, और ये हम कढ़ाई में डालेंगे और साथ साथ इन्हें भी बेलते जाएंगे। तो ऐसा करने से बहुत समय की बचत हो जाती है। और इन्हें हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम टू हाई।
क्योंकि ये भी हमें बहुत तेज आंच में नहीं सेकनी होती है, लेकिन जो मैदे वाली पूड़ी बनाई थी उनसे हमें थोड़ी सी तेज आंच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो ये पतली भी है, सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर हमने उससे कांटे से भी इन्हें पंच किया है तो ये अंदर तक बहुत जल्दी से सिक जाएंगे। लेकिन इन्हें थोड़ी सी हम तेज आंच में सेकेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, मीडियम टू हाई। जब कढ़ाई थोड़ी तेज लगेगी तो फ्लेम को धीमा कर देंगे, और जब थोड़ी कढ़ाई धीमी लगेगी तो फ्लेम को हाई कर देंगे। इस तरह से हमें इन्हें सेकना है, और 2-3 बार हम पलटेंगे, और देखिए कितनी बढ़िया बनी। और ये पूड़ियाँ आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं 1-2 दिन पहले, और त्योहार आने से 1-2 दिन पहले, और ये आप स्टोर करके रख सकते हैं 15-20 दिन तक भी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, क्रिस्पी रहेंगी। और आप इन्हें नाश्ते में भी बना सकते हैं, और कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है तब भी आप इन्हें बनाकर लेके जा सकते हैं। तो आप इस तरह से इन पूड़ियों को एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और देखिए मैंने इसमें चीनी भी डाली थी 2 चम्मच। तो देखिए इस तरह से हमने सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब बारी आती है शक्करपारे तलने की, जो हमने शक्करपारे बना के रखे हैं। तो देखिए इन्हें हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे। ये धीमी धीमी आंच में सिकने चाहिए, क्योंकि थोड़े से मोटे हैं और अंदर तक अच्छी तरह सिक जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें धीमी आंच में सेकें, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए मैं फ्लेम को बराबर इससे कम या ज़्यादा करती रहती हूँ, जिससे बराबर से इससे आँच मिलती रहे और बढ़िया से सिक जाएँ। तो ये भी 2-3 मिनट में अच्छे से सिक जाएंगे, और ये भी सिक गए थे तो मैंने इन्हें भी निकाल लिया था। तो इस तरह से मैंने 3 तरह की रेसिपी एक बार में तैयार करी है। तो देखिए कितनी बढ़िया पूड़ी बनी है, बहुत अच्छी सिकी है। और इन्हें आप अगर बनाकर रख लेते हैं तो कभी छोटी मोटी भूख में अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और देखिए अब बारी आती है इन्हें चाशनी में डुबोने की। तो इसके लिए मैंने ली है 250 ग्राम चीनी, और इसकी बनाएंगे हम चाशनी। तो मैंने जिस कटोरी से इसे नाप कर लिया है उसी कटोरी से मैंने डाला है इसमें आधा कटोरी पानी। 1 कटोरी चीनी ली है, आधा कटोरी पानी डाला है। देखिए कटोरी और वजन में ये चीनी लगभग 250 ग्राम है। और इसमें हम पानी डालकर इसे धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, जिससे ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। क्योंकि बहुत तेज आंच हमने इसमें कर दी तो ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी कम है, इसलिए धीमी आंच में इसे पकाएं। और जब इसमें उबाल आ जाए तो बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, ये जल्दी से ही गोली वाली चाशनी बन जाएगी 1-2 मिनट में ही। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये तैयार नहीं हुई है। हम रसगुल्ले जलेबी के लिए जो बनाते हैं वो बहुत हल्की चाशनी होती है, और देखिए थोड़ी देर में ही ये कितनी ज़्यादा चाशनी हो गई है, ये चिपक रही है, इससे लंबा सा तार खींचने लगा है। तो समझ लिए गोली वाली चाशनी बनकर तैयार है। और इसी तरह की चाशनी हमें पूड़ियाँ पागने के लिए, जो मीठा चढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है, वो तैयार हो गई है। हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे, और देखिए इस तरह से एक एक पूड़ी को इसमें डुबोते जाएंगे, और इस तरह से मैं कढ़ाई में ही इन्हें रखती जा रही हूँ। आप चाहें तो अलग चलनी में भी इन्हें रख सकते हैं, जिससे जो इनकी एक्स्ट्रा जो इनका मीठा है वो इसमें से टपकता जाए। तो मैं इस तरह से एक एक पूड़ी उठाकर चिमटे से, और इस तरह से मैं इसके करछी रखी है साइड में, उसी के ऊपर रखती जा रही हूँ। और जब 4-5 पूड़ियाँ हो जाएंगी, इनका थोड़ा सा रस जो है टपक जाएगा इसमें कढ़ाई में ही, तब हम इस तरह से इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे, और दूसरी पूड़ियाँ तल मतलब चाशनी में डुबो कर इस तरह रखते जाएंगे। आप चाहें तो किसी अलग बर्तन में भी इन्हें रख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसमें ऐसा रख रही हूँ जिससे जो एक्स्ट्रा चीनी है वो इसी कढ़ाई में जाए, और बहुत सारे बर्तनों में चीनी ना चिपके, क्योंकि इससे चीनी भी खराब होती है और हमारा टाइम भी खराब होता है। तो मैं सारी पूड़ियाँ इसी तरह चाशनी चढ़ा दी हैं, और अब जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो मैंने निकाल ली है। अब जो थोड़ी सी चाशनी में हम डालेंगे शक्करपारे, क्योंकि बहुत कम मात्रा में है तो हमें चाशनी भी उसी तरह से चाहिए। तो मैंने बहुत कम चाशनी में, और अगर आपको ज़्यादा चाशनी मतलब मीठा इन पे चढ़ाना हो तो आप चाशनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और थोड़ी कम मीठी बनानी हो तो ये चाशनी की मात्रा थोड़ी और भी कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें बहुत कम चाशनी चढ़ाई है। और देखिए 2 मिनट तक आप इसे हिलाएंगे डुलाएंगे, और इस तरह से शक्करपारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक बार में, एक वीडियो में लंबी जरूर हो गई है, लेकिन 3 तरह की रेसिपी मैंने बनाई है। एक आटे की पूड़ियाँ हैं जिन्हें आप बिना चीनी के बना सकते हैं, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी थी, जिससे वो जो सगुन होता है वो हो गया मीठा बनने का। और एक मैंने मीठी पूड़ी बनाई है जो चीनी चढ़ाकर हम बनाते हैं। तो इस तरह से आप 3 तरह की रेसिपी तैयार कर सकते हैं किसी भी त्योहार पर।
जब थोड़ी सी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं तो त्योहार वाले दिन बड़ा सुकून सा रहता है और थकान भी नहीं होती। और देखिए ये मेरी मेहंदी मैंने लगवाई है जो बहुत सुंदर लगी है। तो आप इस तरह से इन पूड़ियों को बना सकते हैं, बनाएं, एंजॉय करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।